चलना है तो कहते हैं कश्तियों में चलना है तो तूफानों से लड़ना सीखो। कश्तियों से चलना है तो तूफानों से लड़ना सीखो। जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्षों से लड़ना सीखो। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, डियर फ्रेंड, आपको नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस में या सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं जीवन में, तो आपको एक बात बता रहा हूँ अपने भाइयों को जो मुझसे छोटे भाई हैं। मैं भी 15 साल जीवन के दिया पैसे कमाने में, लेकिन इतना कुछ सीखा ज़रूर कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, बिजनेस में आगे बढ़ना, सक्सेस होना है किसी भी क्षेत्र में, तो आपको मेहनत के साथ चरित्र को बचा के रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है चरित्र का, जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। यदि आप चरित्र को बचा के रखते हैं और चरित्र आपका उसका ध्यान रखते हैं, चरित्र कैरेक्टर को बचा लेते हैं, तो आप अपनी ऊंचाई पे कहीं भी जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो ऊंचाई से गिरने में समय नहीं लगता है। कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, सभी भाइयों के लिए है। कहते हैं, शायद लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा जो अपने वेदों को, कहते हैं कि रामायण में के युद्ध काल में, जब रामायण का युद्ध चल रहा था, भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध अंतिम पड़ाव पे था, अपने अंतिम स्थिति पे था, युद्ध खत्म हो गया था, रावण अपने मृत्यु शैया पे पड़े हुए थे और मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ था। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से यही कहा कि जाइए, बहुत बड़ा विद्वान है, कुछ ज्ञान लीजिए, कुछ सीख लीजिए उनसे। तो कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस और हमारे वेद बताते हैं कि लक्ष्मण जी गए, रावण के सिरहाने सर की तरफ खड़ा हुए। रावण तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा किया कि पैर की तरफ जाइए, सर की तरफ जाकर के ज्ञान नहीं लिया जाता, सर पे चढ़ के पैरों के पास रह के पैर में गिर के ज्ञान लिया जाता है। ठीक है, ज्ञान। तो लक्ष्मण जी बताते हैं, पैर की तरफ गए, जब नज़र उनकी रावण की पड़ी लक्ष्मण जी पर, तो उन्होंने लक्ष्मण जी से एक सवाल पूछा। बोला, आप दोनों भाइयों से मेरा एक सवाल है, सवाल मेरा ये है, मेरा 5 सवाल है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे वेद पुराण बताते हैं, आप पढ़िएगा, सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो पढ़े भी होंगे, आप लोगों को माइंड में फिर रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन होगा। ये हमारे वेद पुराण बताते हैं कि लक्ष्मण जी से बोला और भगवान रामचंद्र जी से, दोनों बोला, आप दोनों भाइयों से रावण ने बोला, मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल है कुछ, मेरा 5 सवाल है। इन सवालों का जवाब यदि आप हमें दे देंगे तो हमारे आत्मा को तसल्ली हो जाएगी, हम मृत्यु को एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा, तो बोला 5 सवाल। बोला, मेरा पहला सवाल ये है कि गोत्र में मैं आप दोनों से बड़ा हूँ। भाई, आप क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूँ। तो रावण ने बोला, गोत्र में मैं आप लोगों से बड़ा हूँ, पहली बात। दूसरी बात है, ज्ञाता में, ज्ञान में आपसे बड़ा हूँ। 4 वेदों और 8 पुराणों का कंठस्थ ज्ञान है, रावण को था, ऐसा वेद बताते हैं हमारे ग्रंथ कि 4 वेद 8 पुराणों का कंठस्थ ज्ञान था। आप कितना ज्ञानी हैं, भगवान को कहा रावण ने, आप कितना ज्ञानी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितना ज्ञानी हूँ। 4 वेद 8 पुराण का मुझे कंठस्थ ज्ञान है, तो ज्ञान में भी मैं आपसे बड़ा हूँ, आपसे मैं गोत्र में बड़ा हूँ, आपसे मैं ज्ञान में, विद्या में विद्वान हूँ, ज्ञान में बड़ा हूँ। शक्ति में मैं, इतना शक्ति है मेरे पास कि मैं उस कैलाश पर्वत को उठा लिया था जिसमें भगवान खुद विराजमान थे। तो शक्ति भी मैं आप लोगों से बड़ा हूँ, आपसे मैं गोत्र में बड़ा हूँ, आपसे मैं बुद्धि में बड़ा हूँ, विद्वान हूँ, आपसे मैं शक्ति में बड़ा हूँ। सेना मेरी इतनी बड़ी चतुरांगनी सेना, ध्यान से सुनिएगा, मेरी इतनी बड़ी चतुरांगनी सेना, और आप बंदर भालू लेके युद्ध लड़ने आए थे, फिर भी आप जीत गए, जबकि सेना में भी मैं आपसे बहुत बड़ा, कई गुना मेरी चतुरांगनी सेना है। चौथा, 5वां सवाल कि आप मेरे ही घर में, मेरे ही घर में, मेरे परिवेश में, मेरे घर में, मेरे क्षेत्र में आकर युद्ध लड़े। सबसे अहम फैक्टर मेरे भाई ये होता है कि आप किसी के घर में युद्ध करने जाओगे तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि वह व्यक्ति वहाँ अपने घर, क्षेत्र, उस एरिया के बारे में जानता है, उससे वाकिफ होता है, और आप अनजान होते हो।
तो वह युद्ध लड़ना बाहर से आने वाले के लिए बहुत टिपिकल होता है। तो रावण ने कहा जब पांचों चीज़ों में मैं आपसे बड़ा हूँ, हर चीज़ में मजबूत हूँ, फिर आपने मुझे हरा कैसे दिया, मैं कैसे हारा। तो भगवान राम बोलते हैं कि बताते हैं कि इसको टाल रहे थे, बोले नहीं मुझे नहीं पता है। लेकिन रावण की जिद पर, रावण की जो जिद अड़ गए, उसकी जिद पर भगवान राम ने बोला चरित्र, कैरेक्टर, बोला मेरा चरित्र उत्तम है, तुम्हारा चरित्रहीन हो, तुम चरित्रहीन हो, तुम्हारा चरित्र गिरा हुआ है। तो मेरे भाई इसकी ये सीख मिलती है कि बताइए चरित्र आपको किसी भी क्षेत्र में जीतने के लिए, हराने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और गिराने के लिए कितना अहम रोल निभाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। कहते हैं बेल्जियम के युद्ध में ग्रैंड चार्ल्स ने जो पायलट थे, युद्ध का एक हिस्सा से बहुत बड़े फाइटर उड़ाते थे, कई फाइटर उन्होंने उड़ाया युद्ध में। अंतिम फाइटर में जब उन्होंने कूदा था तो अंतिम फाइटर से कूदा था, उन्होंने बच गया, जब छलांग